जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से जो है शाम में जो 7 बजे आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्लास हो रहा था वो लगातार 2 दिनों से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है कि कुछ आवश्यक काम की वजह से जो है हम थोड़ा सा जो है उसमें लगे हुए थे, जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज से आपका जो शाम में 7 बजे क्लास होता है ऑब्जेक्टिव वाला, वो आज से कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली सूचना ये आपका है। दूसरा कि जो आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला वीडियो 2 बजे आपको मिलता है, वो किसी कारणवश मतलब रीजन वही है। ठीक है, काम में चूंकि अभी थोड़ा सा जो है ये चल रहा है। और देखिए काम क्या है ये भी आपको बताते हैं कि जो आने वाले न्यू बैच हैं, यानी 2023 और 24 में जो न्यू बैच है उसके लिए जो है हम अपने असाइनमेंट को, जो हमारा मटेरियल है उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको नए तरीके से जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है हमें। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लास डिले हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपका जो क्लास है प्रॉपर टाइम से आपको मिलेगा, ये हमारा पूरा प्रयास होगा, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको ज्यादा नींद आता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप मन में ये सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप किसी गलत रास्ते पर हैं, पढ़ाई को छोड़कर यदि किसी गलत रास्ते पर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। कुल मिलाकर कहा जाए कि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कारणवश उनके मन में ये सारी बातें आ रही है या वो इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो एक बार आपको आराम से इस वीडियो को देखना है और यदि आप सच्चे सपूत होंगे, यदि सच्चे दिल से इंसान होंगे, सच्चे यदि व्यक्तित्व आपके अंदर होगा, तो आज हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके अंदर एक आग न लग जाए, यदि आपके दिल में एक आग न जल जाए, यदि आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी न फूट जाए, तो फिर आप हमें बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है आपको, और अंत तक देखने के बाद जो निचोड़ आपको समझ में आएगा, जो रिजल्ट आपको समझ में आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है ना बाबू? आइए एक बात से शुरुआत करते हैं हम आपको, और बताना चाहेंगे कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, जिस दिन आपने अपने पहला कदम इस पृथ्वी पर रखा था, जिस दिन आपकी पहली आवाज इस माहौल में गूंजा होगा, उस दिन आपके माता पिता के मनों में ना जाने कितने सपने आए होंगे, ना जाने कितने सपने वे अपने मन में संजोए होंगे। हर प्रकार की चीजों से आपको उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो, हर जरूरत को उन्होंने आपका पूरा किया। हर समय आपके लिए उन्होंने मेहनत किया, हर वक्त आपको जो है आपके आगे बढ़ने में मदद की। आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आ जाए, कभी कोई कठिनाई ना आ जाए, इसके लिए तत्पर रहे वो, और हमेशा आपको खुश रखने का प्रयास किया। लेकिन जब वक्त आया उस माता पिता को खुश रखने का, जब वक्त आया उसकी जिंदगी में खुशियों को लाने का, जब वक्त आया उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देने का, तो आपने अपना रास्ता गलत क्यों चुन लिया? आपने अपना रास्ता उस तरफ क्यों मोड़ लिया जिस तरफ उनकी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख होगा, हमेशा कष्ट ही कष्ट होगा, हमेशा उलझन ही उलझन होगा? ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने क्यों किया? इसका जवाब कौन देगा? तो एक बात मेरे जुबान से निकलेगा कि यदि समय से पहले आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, यदि वक्त रहते आपकी मां विधवा हो जाती है, यदि समय से पहले आपके पिता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो उस मां के सिंदूर का सौदागर सिर्फ तुम हो। उस मां के सिंदूर के सौदागर सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने ही अपने मां के सिंदूर को उजाड़ा है, तुमने ही उन पिता को दुख दिया है और उन्हें इस जिंदगी से दूर जाने पर मजबूर किया है। और इसका यदि कहा जाए तो हत्यारा सिर्फ तुम और तुम हो।
पूछोगे कि क्यों, कैसे आपने ये कहा, हम कहेंगे हां ये सिर्फ तुम ही हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता, दूसरा किसी के अंदर क्षमता नहीं है, किसी के अंदर पावर नहीं है, यमराज के अंदर वैसी शक्ति नहीं है जो आपके पिता के प्राण को ले जा सके। यदि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है, तो आप उनकी आयु को दुगना कर सकते हैं, आप उनके जिंदगी को दोबारा दे सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो देकर दिखाइए। और ऐसा आप कर सकते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं ऐसा, सिर्फ आप कर सकते हैं ऐसा। अपने मां की जिंदगी को, अपने पिता की आयु को दुगना कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। आपको मालूम है कि वो खुददार पिता जिन्होंने अपने पैर में सही से चप्पल नहीं पहना, अपने शरीर पर सही वस्त्र नहीं डाला, अपने खुद फटे हुए वस्त्र को पहनकर, टूटे हुए चप्पल को पहनकर आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, और मन में हमेशा सपने संजोया है कि हमारा बेटा आगे चलकर कुछ बेहतर करेगा, जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा ताकि हमारा ये जो आज का है ये कम से कम उस दिन दूर हो जाएगा जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। और इन्हीं सपनों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ उन्होंने आपके साथ हमेशा वो चीज करते रहा जो आपने चाहा, जो आपने उनसे मांगा, वो सब कुछ उन्होंने आपको पूरा करके दिया। लेकिन आप उसके बदले में उस पिता को क्या दे रहे हैं, एक बार अपने मन से जरूर पूछना, एक बार अपने दिल से जरूर पूछना। यदि उसके बदले में आप उन्हें नाकामयाबी, यदि इसके बदले में आप उन्हें यदि बदनामी दे रहे हैं, यदि इसके बदले में उन्हें आप प्रताड़ना दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बेटा कहलाने के लायक नहीं हैं। आप उस पिता का पुत्र नहीं हो सकते। और इसको शायद ही कोई पिता बर्दाश्त कर सकता है, शायद ही कोई मां इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है जब उसका बेटा, जब उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, असफल हो जाते हैं, यदि वो किसी जीवन में ऐसे कार्य को कर बैठते हैं, ऐसी चीजों को कर बैठते हैं जिससे कि समाज में, जिससे कि देश में, राज्य में उनका नाम बदनाम हो जाता है, तो पिता जीते जी मर जाता है, जीते जी मर जाता है। और उसे जो है बहुत सारी प्रकार की कठिनाई, बहुत सारे बीमारी, डिप्रेशन, बीपी, ब्लड शुगर, फ्रस्ट्रेशन, ये मिलता है उनको तोहफे में, ठीक है। और तब जाकर उस पिता की समय से पहले अकाल मृत्यु हो जाती है। अब बताइए कि उस पिता के मृत्यु का हकदार कौन है, उसका हत्यारा कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप। क्योंकि आपके वजह से ही आज उस पिता का जो है मृत्यु हुआ है, या किसी कारण हो, किसी कारणवश हो, वो सिर्फ आप है, कारण सिर्फ आप है। क्योंकि आपने उन्हें उस चीज को लाने पर, करने पर मजबूर किया है आपके वजह से, और वो सिर्फ आप, ठीक है। आपको एक बात और समझा दे, अभी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में यदि बेहतर मार्क्स करते हैं ना, यदि गलत नहीं रास्ते पर चलकर सही रास्ते पर चलकर बेहतर करके दिखाते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके पिता की आयु दुगनी हो जाएगी। मालूम है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जितना खुशी आपके अंदर नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी उस पिता के अंदर होगी जिन्होंने अपने मन में सपनों को संयोजा था कि हमारा बेटा आगे चलकर ये करेगा, बेहतर रिजल्ट करेगा, जीवन में सफल होगा। सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी। और उस पिता की आयु सीधे दुगनी हो जाती है। जब उसके चेहरे पर खुशी देखोगे, जब उनकी आंखों में खुशी का आंसू दिखेगा, तो तुमको पता चलेगा कि असली जिंदगी तो यही था। हम किस रास्ते पर चल रहे थे और आज किस रास्ते पर खड़े हैं, यह आपको उस वक्त पता चलेगा। इसलिए आपसे बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप जिस मोटिवेशन के चक्कर में घूम रहे हैं, कि कौन सा मोटिवेशन आपको सही रास्ता दिखा सकता, कोई नहीं, वो सिर्फ आप है। और आप ही अपने आप में एक मोटिवेशन है। जिस दिन आपको लगे कि नहीं हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप अपने मां की फटी हुई साड़ी और पिता के टूटे हुए चप्पल को देखिएगा, आपको उससे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन हमारा है, प्रार्थना है आपसे कि प्लीज कभी नहीं ऐसा। आप अपने जीवन में वैसे करे, वो कुछ करके दिखाइए जिससे कि उनकी उम्मीदें ना टूटे और उनकी उम्मीदें और दुगनी हो जाए, और उनका गर्व हमेशा हमेशा उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो, और वो फक्र करे आप पर, आपके पिता होने पर वो फक्र करे कि हम भी किसी के पिता हैं। ऐसा कुछ करके दिखाइए। क्या मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं आप, कहां ढूंढ रहे हैं, किस चीज को ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कुछ नहीं।
बस आपको सिर्फ वो चीजें समझ में आनी चाहिए जो आपको, आपके और आपके उस पृथ्वी पर लाने वालों को खुशी दिला सके। तीसरा कुछ नहीं, तीसरा कोई चीज नहीं, ठीक है। और जब आप उन्हें खुश कर देंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हमने पूरी जिंदगी जी लिया है, हमने पूरा जीवन जी लिया है, हमने पूरी दुनिया को जीत लिया है। ऐसा करके देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। आशा करते हैं कि हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन ये सच्चाई है। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कड़वी बातों को सुनकर आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन बुरा के साथ साथ अच्छा भी लगा होगा। और शायद आपके दिमाग के वो नस खुल गया होगा जिससे आप बंद करके अपने दूसरे पटल से देखने का प्रयास कर रहे थे। मिलते हैं फिर शाम में 7 बजे आप सबों के साथ। देखते हैं कितनी एनर्जी आपके अंदर आई है, पता चल जाएगा हमें। धन्यवाद।